वेरी गुड। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन सैयद है और मैं फाउंडर हूँ नेशनल आइडिया बैंक का। आज से कई साल पहले अम, ये एक आइडिया था और अभी आइडिया जो है वो एक रियलिटी है। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का मकसद आप सब लोगों के आइडियाज़ को जो आप लोग सोच रहे हैं उसके लिए आपको मदद फराहम करना है, सपोर्ट फराहम करना है, रिकग्निशन फराहम करना है, ताकि आप अपने आइडियाज़ को लेके आगे बढ़ सकें। जब हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो हमें भी ऐसा ही ये इम्पॉसिबल नज़र आता था, जैसे शायद आप में से बहुत से को अपने आइडियाज़ आज इम्पॉसिबल नज़र आते हों। लेकिन ये एक जर्नी है, ये एक सफ़र है। इस सफ़र पे आप कदम उठाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आता जाएगा कि आपको कैसे आगे जाना है। तो इस जर्नी के अंदर जाहिर है कि हर शख्स जिसके दिमाग में भी आइडियाज़ हैं वो मुख्तलिफ लेवल के हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन से आइडियाज़ हैं जो विनिंग आइडियाज़ हो सकते हैं नेशनल आइडिया बैंक में। और नेशनल आइडिया बैंक में अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने अपना आइडिया सबमिट कराना है, तो कैसे आप अपने सक्सेसफुली जो है वो अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे से। अली अहमद, आपने हाथ रेस किया इस वक्त। ओके, प्लीज, जो भी टीम में मॉडरेट कर रहा है वो जो लोग हाथ रेस कर रहे हैं उनके सवालों का जवाब दे दें। अगर इसको बीच में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है तो आप मुझे बताइएगा। ओके, तो ये बेसिकली विनिंग आइडियाज़ जो हैं, कैसे होंगे ये विनिंग आइडियाज़, किस तरह के होंगे। तो आज की जो हमारी ट्रेनिंग है उसका मकसद आपको बताना है कि ये आइडियाज़ कैसे हैं, कहाँ से आएंगे। कुछ एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको जिससे आपकी समझ में आ सके कि आप किस तरीके से एक अच्छा आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग अपने माइक्रोफोन प्लीज म्यूट रखें। ओके, तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये बाद में अवेलेबल भी होगी, तो आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, ये बाद में आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो सबसे पहले कि ये आइडिया, नेशनल आइडिया बैंक जो है बेसिकली आइडिया सुपर लीग है, जिसमें पहले सिटी लेवल के ऊपर कंपटीशन होंगे, फिर प्रोविंशियल लेवल पे कंपटीशन होंगे और फिर नेशनल लेवल के ऊपर कंपटीशन होंगे। और ये बेसिकली इसलिए बनाई गई है ताकि सब लेवल्स के ऊपर जो लोग हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। इसका ओवरऑल टाइमलाइन 2022 की वो इस तरह है कि 1 जुलाई से हमने आइडियाज़ लेना ओपन किए थे और 29 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है आइडिया सबमिट कराने की। तो आज 13 अगस्त है, तो बेसिकली आपके पास 16 दिन है अपने आइडिया को सबमिट कराने के लिए। ये जो आज की वीडियो है, जब आपको बाद में मिले ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर उनके पास कोई आइडिया है तो वो भी सब टाइम के ऊपर सबमिट करा सकें। अक्टूबर 29 से नवंबर 9 तक की सिटी कॉम्पिटिशन्स होंगे, जिसमें सिटी लेवल्स जूम सेशंस में या इन पर्सन सेशंस के अंदर लोग अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकेंगे। और उसके बाद प्रोविंशियल लेवल कॉम्पिटिशन्स होंगे नवंबर 10 से दिसंबर 13 तक। दिसंबर 17 से दिसंबर 30 तक नेशनल कंपटीशन होगा और फाइनल अवार्ड जो है वो जनवरी 28 2023 को मिलेंगे। जैसे लास्ट ईयर के 2021 के जो फाइनल थे वो जनवरी 27 2022 को इस्लामाबाद में हुए थे। इस साल हम सिटीज की ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी चेंज की है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन सिटीज के लोग आइडिया जमा करा सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको इन सिटीज में से किसी एक की टीम में जाना होगा। तो जैसे क्रिकेट वालों की टीम्स हैं मुख्तलिफ सिटीज की, सो यू कैन ज्वाइन अ टीम। आपको कोयटा में जाना है, पिशावर में जाना है, स्वात में जाना है, भावलपुर में जाना है, एवर यू लाइक। और ये जरूरी नहीं है कि आप उस शहर में रहते हो या उस प्रोविंस में भी रहते हो। तो ये भी हो सकता है कि आप रहते तो लाहौर में हो लेकिन आप चले जाएं हैदराबाद की टीम में। तो कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है, डोमिसाइल की कोई पाबंदी नहीं है। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो भी इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं
और उनको भी हिस्सा लेने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो किस सिटी को पिक करते हैं। तो लिहाजा आप ये ना फिक्र करें कि मेरा सिटी इस लिस्ट में नहीं है, बल्कि ये सोचें कि इनमें से कौन से सिटी के साथ आप कौन सी टीम को ज्वाइन करना चाहेंगे compete करने के लिए। इस साल के हमारे प्राइजेस पहले से थोड़े ज्यादा हो गए। पहले हमने 2.5 मिलियन के करीब प्राइजेस में कैश दिया था, अब 3 मिलियन हमने कर दिया और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये और ज्यादा हो। इसके अलावा एक्सक्लूसिव टाइम आपको टॉप सीईओज के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, मेंटोर्स के साथ, उन लोगों के साथ अवेलेबल होगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो इंक्यूबेशन प्लेटफॉर्म है आइडियाजिस्ट, उसकी फ्री एडमिशन विनर्स को अवेलेबल होगी। पाकिस्तान 100 एक्सेलरेटर का प्रोग्राम है, उसके अंदर आपकी एंट्री हो सकती है। पाकिस्तान 100 एंजल्स इन्वेस्टर का प्रोग्राम है, उसके अंदर आपकी एंट्री हो सकती है। सो देयर आर ऑल डिफरेंट पाथ्स जिनको आप लेके जा सकते हैं आगे, अपने आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए, डिपेंडिंग कि आपका आइडिया किस स्टेज के ऊपर है। तो हर स्टेज के हिसाब से आपके लिए एक रास्ता मौजूद है जिसके ऊपर आप लेके अपने आइडिया को आगे बढ़ सकते हैं। और हमारी जो कोशिश रहेगी वो ये कि सब आइडियाज को हम सपोर्ट करें। आज के एजेंडा के अंदर 4 बुनियादी तौर पर चीजें शामिल हैं। एक तो बड़ी बेसिक सी, द आहा मोमेंट, आइडिया कहाँ से आते हैं, अच्छा आइडिया क्या होता है, कैसे अच्छे आइडियाज लाए जा सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और फिर उनको कैसे सबमिट करना है नेशनल आइडिया बैंक के प्रोग्राम में। तो ये हमारी 4 पॉइंट्स हैं जो मैं आज कवर करूंगा। मेरी अगेन कोशिश होगी कि मैं एग्जांपल्स देता चलूं आपको, ऐसी मिसालें देता चलूं जिनसे आपकी समझ में आ जाए सारा प्रोसेस। ठीक है, और उसके बाद सवालों जवाबों का सेशन होगा। तो सवाल जवाब में जो सवाल आप चाहें करना आप कर सकते हैं। मेरा जो स्टाइल है उसमें सब लोगों को मालूम है कि कोई भी सवाल कर सकते हैं आप मुझसे, भले वो इवन अगर रेलेवेंट ना भी हो तो भी मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ आपको डायरेक्शन दे दूं। इसके अलावा ये कि जितने भी सवाल हों मेरी कोशिश होगी कि सबके जवाब दूं। तो हम लोग जो हैं वो इंतजार करेंगे सब लोगों का, आप लोग बिल्कुल बेचैन नहीं होइएगा। क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में, बस सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में ये याद रखिएगा कि आप अपना हाथ रेस करें या चैट में डालें और हमारी टीम को अपना सवाल लिख के दें। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आपका सवाल लिखा हुआ आए, तो जबकि ये प्रेजेंटेशन हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, तो उस वक्त आप अपने सवालों को नोट डाउन करते जाएं ताकि आपके लिए आसानी हो। हम माइक्रोफोन पे भी ले आएंगे कि लोगों को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अक्सर परेशानी हो जाती है, बहुत सारे लोग एक साथ बोलने लगते हैं। ठीक है, तो शुरू करें फिर। यहाँ से जो हमारा 4 टॉपिक्स हैं, मैं पहला टॉपिक हमारा द आहा मोमेंट है। तो आहा मोमेंट की जब बात आती है, यानी वो वक्त जब हमारे दिमाग में कोई ख्याल आया और हमने सोचा यार ये बड़ा अच्छा है। क्या आप अपने किसी पुराने लास्ट मोमेंट को याद कर सकते हैं कि जब आपके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आया? अम, और मेरे ख्याल में हर एक के दिमाग में आते हैं आइडियाज, और हम लोग उन आइडियाज के साथ क्या करते हैं। आपने अपने आखिरी जो लास्ट आइडिया आपके दिमाग में आया था उसके साथ क्या किया? तो आपको ये महसूस होगा कि बहुत सारे आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन तक की फैसिनेट रहते हैं और उसके बाद वो फैसिनेशन खत्म हो जाती है। क्यों नहीं वो आइडिया कहीं जाते, क्यों नहीं वो आइडियाज आगे बढ़ते, क्यों नहीं हमको मोटिवेशन मिलती, क्यों नहीं हमें पता पड़ता कि हमने आगे क्यों जाना है? उसके लिए कुछ चीजें होती हैं जो हम लोगों के सामने आ जाती हैं। एक तरीके से हमारी मेंटल बैरियर्स इनको कह लें। ये मेंटल बैरियर्स जो हैं ये हम सब फेस करते हैं, ये कॉमन चैलेंज है। सबसे पहले हमें अपने आप से लड़ना होता है। क्या हमारे दिमाग में सवाल आते हैं, मेरे दिमाग में आइडिया तो आ गया, अब मैं क्या करूं, मैंने तो कभी ऐसा काम किया ही नहीं, क्या मैं वाकई में ये काम कर सकता हूं या कर सकती हूँ, क्या ये एक अच्छा आइडिया है, लोग हंसेंगे तो नहीं, मैं किसी को बताऊंगा तो लोग बोलेंगे अजीब पागल आदमी है। ठीक है ना, वक्त किधर है, जॉब करनी है, पढ़ाई हो रही है, सुबह से शाम तक की क्लासेस चल रही हैं, वक्त ही नहीं है, मैं कहाँ से इस आइडिया के ऊपर काम करूं। पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कर लेती या ये कर लेता, मेरे पास पैसे होते बस, तो बस मैं, कोई मसला ही नहीं है, मैं तो ये सारी चीजें कर लेता, बस पैसे आ जाएं कहीं से।
मैंने कभी भी ऐसा काम पहले नहीं किया, तो मुझे क्या पता कि ये काम कैसे करना है। और फिर सबसे बड़ा खौफ कि अगर मैं फेल हो गया या हो गई तो क्या होगा। और हमारे माशरे के अंदर फेलियर कोई बड़े अच्छे उससे देखा नहीं जाता है, हालांकि फेलियर तो बहुत अच्छी बात है। फेलियर इज ए लर्निंग। आपने कोई चीज कोशिश की और वो आपने लर्न किया कि वो इस तरह नहीं होगी, देन यू हैव टू फाइंड अनदर वे कि आप उसको कैसे करेंगे। तो जब आप सोचेंगे अपनी लास्ट आहा मोमेंट के बारे में, तो आपको ये महसूस होगा कि इनमें से मोस्ट प्रॉब्ली इस लिस्ट में से कोई ना कोई एक आध चीज ऐसी थी जिसने आपको रोक दिया अपने आइडिया के ऊपर काम करने से। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है एक आइडिया को आगे बढ़ाने का, वो अपने आप से लड़ना है, अपने आप को कन्विंस करना है कि इनमें से कोई भी चैलेंज नहीं है, इनमें से कोई भी चैलेंज आपको स्टॉप करने वाला नहीं है। द रियलिटी इज कि आपको इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए जो पिछली लिस्ट के अंदर था। आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, और वो दो चीजें अगर आपके पास हैं तो आप अपने आइडिया को लेके आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, और वर्ल्ड चेंजिंग आइडियाज को लेके आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्या दो चीजें चाहिए? नंबर वन, लीडरशिप। ये अल्लामा इकबाल का शेर मैं सुनाता हूँ हर एक को। निगह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जान पुरसोज, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। कि विजन होनी चाहिए पहले, कहाँ जाना है, क्या करना है। और मैं आपको अभी एग्जाम्पल से बताऊंगा कि ये विजन आती कैसे। तो एक विजन होनी चाहिए, उसके बाद आपको उस विजन को अच्छे तरीके से लोगों को बताने का तरीका आना चाहिए कि लोगों के दिल के ऊपर असर करे वो बात। जो दिल पे नहीं असर करती बात, उसका कोई इंप्रेशन नहीं होता। तो अल्लामा इकबाल ने इसी कहा सुखन दिल नवाज, यानी वो जो दिल को क्या कहते हैं अट्रैक्ट करे, दिल को नवाजे, वो वो सुखन चाहिए। और तीसरी चीज जान पुरसोज, एम्पैथी, दूसरे की तकलीफ और परेशानी और दुख को समझने की सलाहियत चाहिए। तो ये तो इसके साथ ही आप देखें एम्पैथी में एक चीज और आ जाती है कि जब एम्पैथी होती है तो देने का जज्बा होता है इंसान का, लेने का नहीं होता। एक आइडिया के ऊपर काम करने के लिए आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं स्टार्ट कर सकते कि मुझे क्या मिलेगा या मैं क्या लूंगा इसमें से। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं क्या दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो ये नंबर वन है। तो ये रियलिटी है। आप कहेंगे ये तो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी नहीं है, यही रियलिटी है। इसी से आइडिया आगे बढ़ते हैं। नंबर टू, ग्रिट। ग्रिट क्या है? ग्रिट एक अमेरिकन लफ्ज है, अंग्रेजी का। और आमतौर पे इसका मतलब ये होता है कि गिर गिर कर बार बार उठ खड़े होने की सलाहियत। बार बार गिरे आदमी और बार बार उठ के खड़ा हो जाए कि नहीं मुझे करना है। सो दैट बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू करेज, कॉन्शियसनेस, एंड्योरेंस, रिजिलियंस एंड एक्सीलेंस। ये फोर्ब्स ने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रिड की बयान की हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं फोर्ब्स 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रिड, और आपको ये पूरा आर्टिकल मिल जाएगा। इट्स रियली अमेजिंग। ये दो चीजें अगर आपके पास हैं, फिर आपको ये जो सारी लिस्ट में ये लिस्ट बनी हुई है सब बेकार है। इसमें से कोई चीज आपको नहीं स्टॉप कर सकती, और करना भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छी विजन है, आपके पास अच्छी सलाहियत है लोगों को कम्युनिकेट करने की, अगर आप लोगों की तकलीफ को समझ सकते हैं और उनको कुछ देना चाहते हैं, उनकी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं चीजों को, और फिर आपके अंदर गिर के उठ खड़े होने की सलाहियत है, आप आसानी से चीजों को छोड़ते नहीं हैं, आप जल्दी से हिम्मत नहीं हार जाते हैं, आप जल्दी से चीजें छोड़ के नहीं बैठ जाते हैं। जरा सी प्रॉब्लम आई तो आपने कहा यार अब मैं तो ये नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकती, ये नहीं। ठीक है, तो ये आपको चाहिए। और ये जो आपको लगता है कि आपको स्टॉप कर रहे हैं, इनमें से कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता। तो ये तो नंबर वन। आहा मोमेंट्स को अपने जाने ना दें, और इन फियर्स को आप जो है ना अपनी बैरियर्स ना बनाएं, बल्कि इस पे फोकस करें। ठीक है, तो ये तो आ गई सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज कि आपके अंदर से जब विनिंग आइडिया की बात आ रही है, आइडियाज की बात आ रही है, आहा मोमेंट की बात आ रही है, तो सबसे पहला टारगेट आप है। अब ये आइडियाज होते कहाँ हैं, कहाँ ये छुपे होते हैं? तो सबसे पहले आसान तरीन
आपको मैं बता देता हूँ आइडियल का तरीका, आसान। मैं हर रोज सोचता हूँ, शाम को घर आए, लेटें बिस्तर पे, जब भी खाना वाना खा के, तो सोचें कि आज कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे बड़ी तकलीफ हुई। अच्छा, पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है प्रॉब्लम्स की, तो लिहाजा एवरी डे आपको बेशुमार क्या कहते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स टकराएंगी जिनसे आपको तकलीफ हुई। दैट्स इट, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स। अगर वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आपकी जिंदगी तो आसान होगी, बहुत सारे लोगों की और क्या हो जाएगी। तो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, दैट इज वेयर, जो वो गेम के अंदर जैसे वो हिडन ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ट्रेजर तलाश करना होता है, तो ये ट्रेजर जो हैं ये आपकी प्रॉब्लम में छुपे हुए हैं। नंबर 2, आप किसी एरिया के अंदर आपकी डीपर नॉलेज है और आप परसीव करते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर, कल या कल से मतलब मुस्तकबिल के अंदर लोगों के पास इसकी नीड होगी, लोगों की इसकी जरूरत होगी, और आप वक्त से पहले उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, वक्त से पहले जब आप उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं तो लोग हंसते हैं। आपको अपने काम को एक लेवल तक की क्या कहते हैं छुपा के रखना होता है, और लिहाजा आप जब परसीव कर रहे हैं टुमारोज नीड, देन यू हैव टू वर्क ऑन इट ऑन योर ओन। तो आप परसीव कर सकते हैं कल की, अगर आपको अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी है। तीसरी जगह जहां पे आप आइडियाज ढूंढ सकते हैं कि वो ये देखें कि बदल क्या चीज रही है, पहले क्या होता था अब क्या हो रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। गैस पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। बिजली की कीमत बढ़ गई, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। जो चीजें बदल रही हैं वो चीजें अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही हैं। तो ये तीसरी जगह है। पहली जगह है प्रॉब्लम्स, दूसरी जगह है परसेप्शन ऑफ टुमारो, और तीसरी जगह है दुनिया में क्या बदल रहा है। असल में आप देखें तो दुनिया में जो क्या बदल रहा है वही परसेप्शन ऑफ टुमारो के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल, चौथी जगह जो जहां पे आइडियाज जो हैं वो छुपे हुए हैं, वो है ह्यूमन नॉलेज की एज। वो तमाम जगह जहां पे नई नॉलेज क्रिएट हो रही है, नई फ्रंटियर्स आ रही हैं। मिसाल के तौर पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, अब एक नई फ्रंटियर खुल गई है स्पेस की, नई ह्यूमन नॉलेज का रास्ता खुल गया। वो जो नॉलेज आ रही है, दैट नॉलेज विल ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू आइडियाज। जाहिर है उसके लिए अच्छी डीपर नॉलेज आपको खुद चाहिए, लेकिन दैट इज द एरिया, वहां पे क्या कहते हैं आपको अच्छे आइडियाज मिलेंगे। और लास्ट चीज कि अच्छे आइडियाज खाली लॉजिक से नहीं मिलते हैं, थोड़ी सी ड्रीमिंग भी करनी पड़ती है, थोड़े से ख्वाब देखने पड़ते हैं। तो थोड़े ख्वाब देखें, ठीक है। तो यहां तक कि आपको मैं सिर्फ समझाना चाह रहा था कि आइडिया आते हैं आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में, सबके में। ये आहा मोमेंट को जाय ना होने दें। और जाय किस वजह से होती है? क्योंकि हम खुद अपने लिए बैरियर क्रिएट करते हैं। वो ना क्रिएट करें, बल्कि अपने लिए रास्ता खोलें। उसके लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक आपकी लीडरशिप और दूसरी आपकी ग्रिट। लीडरशिप की 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, एक है विजन, दूसरी है कम्युनिकेशन, और तीसरी है एम्पैथी। और ग्रिड का मैंने आपको बताया कि बार बार गिर के बार बार उठ खड़े होना, ये ग्रिड है। ठीक है जी। और यहाँ पर आपके आइडियाज छुपे हुए हैं। अब ये सब समझेंगे, मैंने आपको मैप बता दिया, पूरे गेम प्लान बता दिया आपको। अब आपने इस गेम को मास्टर करना है। आपने हर दिन अपने लिए रखना है, आगे आने वाले पूरा हफ्ता आप यही काम करें। आप रोजाना रात को लेटें तो आप सोचें यार आज कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिसने मुझे बॉदर किया, जिससे मुझे तकलीफ हुई, एंड देन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक अच्छे आइडिया की क्या खुसूसियत होती है, द गुड इन आइडियाज, कि आप कैसे कहेंगे कि ये वो आइडिया जो है अच्छा आइडिया है जो जिंदगी को बेहतर बनाता है, जो काम को बेहतर बनाता है, जो किसी प्रोडक्ट को बेहतर बनाता है, जो किसी सर्विस को बेहतर बनाता है। बेहतर कैसे बनाता है? वक्त बचाता है, पैसे बचाता है, तकलीफ कम करता है, या नई चीजें, नई अपॉर्चुनिटी, नया गेन क्रिएट करता है, किसी के लिए फायदा होता है उसमें। ये अच्छे आइडियाज हैं। तो सिंपली अगर कोई ऐसा आइडिया आपके जहन में आए जिससे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा हो किसी को, तो वो एक अच्छा आइडिया नहीं होता आमतौर पे। और किसी को फायदा पहुंच रहा हो तो वो एक अच्छा आइडिया होता है। और आप अपने आइडियाज को स्टार्ट भी इसी से करें कि किसी को फायदा पहुंचाना है आपने।
आपकी मोटिवेशन भी वही होगी, तो आप दिल से, सच्चे दिल से लोगों को बता रहे होंगे कि देखो मैं ये भला करना चाहता हूँ, ठीक है। और उससे लोग इंप्रेस होते हैं, उससे लोग मुतासिर होते हैं। तो जो सुखन दिल नवाज है वो एम्पैथी से आता है, और एम्पैथी होती है तब दूसरा, और उससे आप जब इंसान से बात करते हैं तो वो आपकी बात से मुतासिर होता है कि आप उसकी तकलीफ, उसकी परेशानी को समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा जहन में रखें जब भी एक आइडिया के बारे में सोचें कि वो आइडिया किसका वक्त बचा सकता है, किसके पैसे बचा सकता है, किसकी तकलीफ कम कर सकता है, किसका एडवांटेज बढ़ा सकता है, किसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकता है, किसकी क्वालिटी ऑफ वर्क को बेहतर बना सकता है, किसकी प्रोडक्ट को बेहतर बना सकता है, किसकी सर्विस को बेहतर बना सकता है। ये सवालात आपके दिमाग में होने चाहिए जब आप एक आइडिया के बारे में सोचना शुरू करें। अब हम नंबर 1 एरिया जहां पे सबसे ज्यादा, खासतौर पे वो लोग जिनके पास अभी बहुत ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है और बहुत डीप नॉलेज दूसरे एरियाज की नहीं है, उनके लिए एक अच्छा एरिया आइडियाज आइडेंटिफाई करने का प्रॉब्लम्स है। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर कोई फेस करता है, लिहाजा वो प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं उनको हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। कम से कम उस प्रॉब्लम की तकलीफ को तो हम बड़े अच्छे से महसूस कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए नेशनल आइडिया बैंक के पर्सपेक्टिव से, आपको मैं बताऊंगा। और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि एक अच्छा प्रॉब्लम कैसे डिफाइन किया जाता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग लर्निंग होगी इंशाल्लाह आपके लिए। अगर आपने इस स्किल को मास्टर कर दिया तो आपके लिए लोगों को कन्विंस करना अपने आइडिया के ऊपर बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले नेशनल आइडिया बैंक ने 9 सेक्टर आइडेंटिफाई किए। ये 9 सेक्टर जो हैं, इन 9 सेक्टर के अंदर, क्योंकि ये 9 सेक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए, और इन सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से ये सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए। तो इन 9 सेक्टर्स के अंदर, इन 9 एरियाज के अंदर आप अगर आइडियाज सोचें तो नेशनल आइडिया बैंक के हवाले से रेलेवेंट होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे आइडियाज आप नहीं सोच सकते, आप बिल्कुल सोचें दूसरे आइडियाज, वो शायद इसमें फिट ना हो, कोई बात नहीं है। एक अच्छा आइडिया आता है तो उसको फिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेशनल आइडिया बैंक ने अपने हिसाब से ये 9 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जिनके ऊपर नेशनल आइडिया बैंक फोकस करना चाहते हैं। तो बहरहाल अगर आप सोच रहे हैं आइडियाज के बारे में तो इन एरियाज के बारे में सोचें, या ये सोचें कि जिस प्रॉब्लम के बारे में आप सोच रहे हैं वो प्रॉब्लम किस तरह इन एरियाज से रिलेट करती है। गुड प्रॉब्लम क्या होती है? एक अच्छी प्रॉब्लम्स बेसिकली वो होती हैं जिनको बहुत सारे लोग, जिनका पेन महसूस कर रहे होते हैं और वो उनको वक्त के, पैसे की, अपॉर्चुनिटी का लॉस जो है ना वो कॉज कर रही होती है। ये एक गुड प्रॉब्लम है। जितने ज्यादा लोग उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उतनी बड़ी प्रॉब्लम है वो, उतनी अच्छी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, उतना ही जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है उसमें। लेकिन आप ये भी समझ लें कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतने ज्यादा लोग उसको देख रहे हैं, उतने ज्यादा लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंपटीशन भी है वहां पर। कोई भी प्रॉब्लम कंपटीशन के बगैर नहीं होती। आप जिस प्रॉब्लम के बारे में सॉल्व करने के लिए सोच रहे हैं, दुनिया में हजारों लोग उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोच रहे होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही इसमें कोई सीक्रेट है। जब आप कोई प्रॉब्लम बयान करते हैं तो प्रॉब्लम में कोई सीक्रेट नहीं है। आपने कोई ऐसी चीज नहीं आइडेंटिफाई कर ली। अगर आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली जो किसी ने अब तक की देखी ही नहीं है तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं किसी की। और अगर वो प्रॉब्लम है किसी की तो बेशुमार लोग उस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो आप कोई नई चीज नहीं पैदा कर रहे। असल चीज आप क्या पैदा कर रहे हैं वो है आपकी सोल्यूशन। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप एक प्रॉब्लम और एक सोल्यूशन कैसे देखेंगे, किस तरह प्रेजेंट करेंगे। अच्छी प्रॉब्लम को एक अच्छे तरीके से अगर आपको प्रेजेंट करना आ गया तो आपका आधा मसला तो हल हो गया, फिर तो आपके लिए आसान हो गया लोगों को कन्विंस करना। तो अब जो मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड दिखाने वाला हूं वो ये है कि एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसकी सोल्यूशन क्या होती है और किस तरह उसको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो वो प्रेजेंटेशन आप देखिएगा और फिर अपना जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे हैं उसी स्ट्रक्चर के अंदर कोशिश कीजिएगा कि उसको राइट करें, उसको देखें, उसको क्या कहते हैं अपना उसके ऊपर वर्क करें।
ठीक है, ओके। सो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि 4 स्टेप्स हैं आपके आइडिया सबमिट कराने के लिए। प्रॉब्लम, कि कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन, कि आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने सबमिट करना है, और उसके बाद आपने इंतजार करना है कि जब आपके सबमिशन के बाद आपको जवाब दिया जाएगा। अगर आपकी सबमिशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपका आइडिया पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर आपने अच्छे से आइडिया सबमिट किया है तो आप इंशाल्लाह सिटी लेवल पर आएंगे, आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी, फिर सिटी लेवल पे विन करेंगे तो प्रोविंशियल पे जाएंगे, और जो प्रोविंशियल में विन करेंगे वो नेशनल में जाएंगे। अच्छा, अब आ जाए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है। ये जो क्यूआर कोड है आप इसको स्कैन कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड आपको एक पोस्ट के ऊपर ले जाएगा। उस पोस्ट के अंदर ये डिफाइन हुआ है कि आपने किस तरीके से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बताना है। तो अगर आप इसकी डिटेल पढ़ना चाहें तो आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर इस यूआरएल पे पढ़ सकते हैं। ये एक हाथ रेज किया है किसी ने। मेरी टीम सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई हाथ रेज कर रहा है आप उनसे पूछ लें। अगर कोई जरूरत है मुझे इंटरप्ट करने की तो आप बताइएगा, तो फिर हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो एक शॉर्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1 जो हम सबसे पहले भूलते हैं या हम नहीं करते हैं वो है आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट, ये आइडिया नहीं, आइडियल स्टेट होना चाहिए था। एक सेकेंड। सो आइडियल स्टेट क्या होती है? आइडियल स्टेट वो होती है जो हमारी डिजायर्ड स्टेट होती है, ठीक है ना। डिजायर्ड स्टेट का मतलब ये है कि जैसे मुझे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही, ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन गाड़ी खड़ी करने की जगह हर वक्त इंसान को मिलनी चाहिए, ये आइडियल स्टेट है। जब किसी को गाड़ी खड़ी करने की जरूरत हो उसको पार्किंग की जगह मिल जानी चाहिए, ये आइडियल स्टेट है। जब तक कि ये आइडियल स्टेट आप नहीं बयान करेंगे, जब तक कि आप लोगों को कैसे बताएंगे कि आप उनको किधर लेके जाना चाहते हैं, ये विजन है आपकी। अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान के अंदर हर शहरी का हक ये है कि उसको बुनियादी हेल्थ की सहूलियात मैसर हो, ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये एक विजन है। ये विजन ये बता रही है कि हर शहरी के पास हेल्थ की सर्विसेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, हमें पता है कि ऐसा नहीं है ये। और यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो गोया जब आप अपना आइडियल स्टेट बयान करते हैं तो आप अपनी विजन बयान कर रहे होते हैं, उसके बाद आप प्रॉब्लम बयान करें, क्योंकि ऐसा है नहीं। क्यों ऐसा होता तो जाहिर सी बात है कि आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस ही नहीं कर रहे होते। देन एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, फिर उस प्रॉब्लम का इम्पैक्ट एक्सप्लेन करें कि क्या उसकी वजह से हो क्या रहा है, नुकसान क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये पार्किंग वाली की बात करूं कि जी क्या कहते हैं, अपना गाड़ी पार्क करने की जो है लोगों को बिल्कुल दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, जब उनको जरूरत हो पार्किंग का स्पॉट मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमको बाज़ औक़ात हम जब पार्किंग ढूंढने जाते हैं तो हमें पार्किंग नहीं मिलती है। बाज़ औक़ात आधा आधा घंटा जो है हम इधर उधर घूमते रहते हैं, उसमें हम पेट्रोल भी जलाते हैं, टाइम भी ज़ाया करते हैं, और हमें पार्किंग की जगह नहीं मिलती, ठीक है। तो ये आपने उसका इम्पैक्ट एक्सप्लेन किया, और फिर इम्पैक्ट एक्सप्लेन करने के बाद आप जो आप ये नंबर बता रहे हैं, जो ये प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये सिर्फ आपके जहन की पैदावार नहीं होनी चाहिए कि जी मैंने ऐसा सोचा है। आपने ऐसा सोचा है तो उससे तो नहीं दुनिया ऐसी हो सकती। आपकी जो असर्शन है उसका कोई बैकअप होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का कहना ये है कि आमतौर पे कराची जैसे शहर के अंदर रोजाना 10,000 कार ड्राइवर जो हैं वो एक एट एनी गिवन टाइम गाड़ी की पार्किंग स्पेस ढूंढ रहे होते हैं, और तकरीबन 10-20 हज़ार घंटे डेली के पार्किंग स्पेस ढूंढने के अंदर जाए होते हैं ड्राइवर्स के, जिसमें वो पेट्रोल भी जलाते हैं और टाइम भी स्पेंड होता है। अब मैंने जो बात आगे बोली थी वो मैंने असर्ट की एक रेफरेंस के साथ, जो रेफरेंस मैं नहीं बल्कि कोई और उसको कंफर्म कर रहा है। दिस इज ए गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब मैं आपको इसकी एक पूरी कंप्लीट एग्जांपल दिखाऊंगा कि इसी को मैंने कंस्ट्रक्ट किया है एक प्रॉब्लम को लेके,
और उस प्रॉब्लम को लेके फिर उसकी सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट की है, और वो आप जब देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ये सोल्यूशन स्टेटमेंट बनाना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आप इस स्ट्रक्चर को समझ लें, इसको प्रैक्टिस कर लें, आपकी जिंदगी भर ये चीज काम आएगी। भले आप एनआईबी के अंदर आइडिया जमा कराएं ना कराएं, अगर ये स्ट्रक्चर आप समझ गए, आप ऑफिस के अंदर, जॉब पे, कहीं पे कभी आइडिया पेश करने जाएंगे, आप सक्सेसफुल होंगे अगर आपने इस तरकीब को समझ लिया। ठीक है? सो नाउ किस तरह इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे? अच्छा जी, अब जरा आप इसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। वैसे आमतौर पे मैं पढ़ता नहीं हूं, लेकिन ये यहाँ पे मैं पढ़ देता हूं कि हमारा प्लेनेट जो है वो सबको एक हेल्दी इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करनी चाहिए, सब लाइफ फॉर्म्स को ऑन अवर प्लेनेट, के हमारी जो मुस्तकबिल की जनरेशन्स हैं उनकी भी जिंदगी हेल्दी रहे, हम भी हेल्दी जिंदगी गुजारें। ये क्या कहते हैं, हम सब की ख्वाहिश है। लेकिन हमारा जो करंट कार्बन फुटप्रिंट है वो सस्टेनेबल नहीं है। हम इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन इतनी तेजी के साथ पंप कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे प्लेनेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसकी बिगेस्ट सोर्स जो है कार्बन की, वो हमारा फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल है। और क्या कहते हैं अपना, इनकी वजह से इस फॉसल फ्यूल से जो कार्बन हम इमिट कर रहे हैं उसकी वजह से ऑलरेडी हम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस दुनिया भर के अंदर जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इकोनॉमिक इम्पैक्ट दुनिया को जो है नुकसान पहुंचा रहा है। वो सालाना ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं, और आगे चल के ये प्रॉब्लम्स और बढ़ने वाली हैं, कम नहीं होने वाली हैं। According to the World Economic Forum, carbon emissions is the number one problem to be solved by humanity. तो ये प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं आज की तारीख में, इसका इम्पैक्ट जो हमें नजर आ रहा है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए इससे भी ज्यादा है। ठीक है? अच्छा, ये प्रॉब्लम आप सब लोग जानते थे पहले से, क्या नहीं जानते थे? ये प्रॉब्लम सबको मालूम है, हम सब जानते हैं इस प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाउंडेशन है बहुत सारी सॉल्यूशंस का, जो नेशनल आइडिया बैंक में और या नेशनल आइडिया बैंक से बाहर लोग सोच रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से कि किस तरह वो क्या कहते हैं अपना कार्बन फुटप्रिंट हमारा कम करेंगे, किस तरह जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस किया जाएगा, और किस तरह हमारे प्लेनेट की इन्वायरमेंट को एक हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, इसको जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बहुत सारे लोग हैं, सारी ह्यूमैनिटीज को एक्सपीरियंस कर रही है। सो इट्स अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है जी? अब आप लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे थे, क्या आप इस तरह 1 2 3 4 पॉइंट्स के अंदर बता सकते हैं कि आइडियल स्टेट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इम्पैक्ट क्या है, और आपकी बुनियाद क्या है? असर्ट कैसे, अपनी बैकअप कैसे करेंगे अपनी अजम्पशन को जो आप बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है? ये 4 पॉइंट अगर आप आज शाम को अपनी नेशनल आइडिया बैंक के लिए जो भी आइडिया आप सोच रहे थे, अगर आज शाम को बैठकर एक पेपर के ऊपर, एक डॉक्यूमेंट में, गूगल डॉक में, कहीं पे भी ये 4 पॉइंट लिख लें, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके लिए ना पैसे चाहिए, ना कुछ और चाहिए, ना किसी से मदद चाहिए। ये यू कैन डू इट, यू कैन डू द गूगल सर्च, यू कैन डू ऑल व्हाट यू नीड। ओके जी, अब आता है इसका सेकंड हाफ। ये फर्स्ट हाफ है। फर्स्ट हाफ में आपने एक विजन दी, एक प्रॉब्लम बताई, उसका इम्पैक्ट बताया, और ये बताया कि ये आप नहीं कह रहे हैं, इसकी सोर्स जो है रिलायबल सोर्सेज से ये कंफर्म प्रॉब्लम है। ठीक है? उसके बाद आ जाए सेकंड पार्ट के अंदर आपकी 3 चीजें एडिशनल होती हैं। तो पहले तो आपकी आइडियल स्टेट, प्रॉब्लम, इम्पैक्ट, बैकअप योर असर्शन, उसके बाद propose a solution, explain the benefits and conclude it with a summary। ये 3 चीजें और होनी चाहिए। जब ये 3 चीजें आप मिला देंगे, then it will become a complete problem and solution statement। And by the way, इसमें कोई चीज सीक्रेट नहीं है, ना आपने इसमें कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन डाली। ये इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि कोई आपको एक स्टेडियम में भी खड़ा कर दे, आपके प्रॉब्लम, आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में, तो आप खड़े होकर इसके बारे में बोल दें विदाउट वरीइंग अबाउट कि कोई स्टील कर लेगा, कोई चोरी कर लेगा, कोई लेके भाग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? तो अब मैं आपको ये बाकी
हेलो बाबा। सर आप म्यूट पे हैं। अच्छा समीला, मेरे ख्याल से सर का जो है इंटरनेट ड्रॉप हो गया है, तो वो दोबारा से अच्छा, ज्वाइन ठीक है। करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। सॉरी गाइस, आई एम बैक। और लाइट चली गई थी जैसा कि उम्मीद थी लाइट के साथ। तो आई एम बैक। लेट मी स्टार्ट वेयर वी लेफ्ट। उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा दिल बर्दाश्ता नहीं हुए होंगे। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर, क्लियर है। जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी सर, गुड। बिल्कुल आ रही है। अब स्क्रीन भी नजर आ रही है? सर बिल्कुल। इस वक्त तो नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं नजर आ रही? आ गई बिल्कुल आ गई। सर आ रही है, बिल्कुल ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, गुड। राइट। यस सर। तो जैसा मैं बता रहा था कि आपने प्रॉब्लम का करने के बाद अब आपने 3 पॉइंट्स सोल्यूशन की साइड पे, एक्चुअली 2 ही पॉइंट्स हैं सोल्यूशन की साइड पे। जो तीसरा है वो तो सिर्फ रिकैप कह लें, आप समरी कह लें, कंक्लूजन कह लें। तो जो पहले मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी, 1 2 3 4 पॉइंट्स आपको दिखाए थे प्लैनेट की प्रॉब्लम के हवाले से। अब मैं आपको इसके बाकी के 3 पॉइंट्स दिखाता हूं। ओके, तो नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, हमें बायोमास जो क्या कहते हैं हमारे पास है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहिए, बायोडीजल में या सिन गैस में, इन अवर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट्स। इस तरह ये अब सोल्यूशन है जो मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं कि यूजिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स वी शैल यूज बायोमास। तो बायोमास कैसे करेंगे, पहले अब समझ में आना चाहिए कि इसका सोल्यूशन का बेनिफिट क्या है। दिस वे वी विल बी एबल टू रिड्यूस अवर कार्बन फुटप्रिंट सब्सटेंशियली, क्योंकि 2.2 बिलियन टन्स ऑफ solid waste, agriculture solid waste is available every year, which is 4 quintillion BTUs of energy, जो के तकरीबन 2.5 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल बनते हैं। टू रेफरेंस द वर्ल्ड, पूरे साल के अंदर दुनिया ने 90 मिलियन बैरल 2021 में यूज किए थे। तो 90 मिलियन बैरल और 2.5 बिलियन बैरल, कितनी बड़ी एनर्जी की सोर्स हमारी मौजूद है जो हम कचरा फेंक रहे हैं हर साल एग्रीकल्चर वेस्ट में। Moving to solid waste heat, we can save the environment, save import dollars and become more competitive by using cheaper energy. पाकिस्तान के लिए अगर हम इस सॉलिड वेस्ट से हीट जनरेट करते हैं, बायोडीजल जनरेट करते हैं, सिन गैस जनरेट करते हैं, तो हम अपनी इन्वायरमेंट भी बेहतर बना सकते हैं दुनिया की। हमारे इंपोर्ट का बिल कम हो जाएगा क्योंकि हमें पेट्रोल नहीं, ऑयल नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा इतना ज्यादा। और हम, क्योंकि हम चीपर एनर्जी यूज कर रहे होंगे, तो हमारी जो प्रोडक्शन है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं चीजें, वो सस्ती हो जाएंगी और दुनिया में हम ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे। ये बेनिफिट है हमारा बायोमास की तरफ जाने के लिए। We need to protect our environment and reduce the carbon footprint. We can use an abundant source of energy to replace the use of carbon fossil fuels, save the environment, save money, and get better at exports.
तो ये रीकैप कह लें, कंक्लूजन कह लें, समरी कह लें। अब इसमें नंबर भी डाल सकते हैं आप, पाकिस्तान का कितना एग्री वेस्ट है और पाकिस्तान को कितनी एनर्जी चाहिए, पाकिस्तान कितना इंपोर्ट के अंदर जो है वो पैसे बचा सकता है, डॉलर बचा सकता है, ये सब चीजें कैलकुलेशन इसमें ऐड की जा सकती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये ऐसा रहेगा। अगर इस तरह आपने अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सोल्यूशन स्टेटमेंट बना के रखा हुआ है और कोई आपसे पूछता है, तो आप 2 मिनट में जो है ना उसको अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं और दैट विल बी रियली ऑसम वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। तो आप लोग इसको देख लें, अपने प्रॉब्लम को इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या कहते हैं अपना लिखें और प्रैक्टिस करें, इसको दिखाएं दूसरे लोगों को। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, दूसरे लोगों को दिखाएं, उनसे फीडबैक लें, वो आपको बताएंगे इसके बारे में। तो ये था आपका पहला स्टेप, आपने जो प्रॉब्लम पिक करनी है वो किस तरह पिक करनी है। अब सबमिट जो करना है उसमें आपको किन किन जब आप आइडिया सबमिट करेंगे नेशनल आइडिया बैंक में, तो एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो जरूरी है। आपके सारी प्लानिंग, आपका सब कुछ अच्छे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। ये फाउंडेशन है जिसके ऊपर आप एक एम्पायर खड़ी करने वाले हैं या आप एक बिल्डिंग खड़ी करने वाले हैं। तो जितना सॉलिड आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा उतनी सॉलिड फाउंडेशन होगी आपकी बिल्डिंग की। लेकिन उसके आगे भी चीजें, जो टॉप फैक्टर्स हैं स्कोरिंग के नेशनल आइडिया बैंक के अंदर, अगर आपने सक्सेसफुल होना है, अपनी एंट्री को सक्सेसफुल बनाना है, तो आपकी स्कोरिंग के क्या फैक्टर्स हैं। नंबर 1, आइडिया मैच्योरिटी लेवल। आपके पास सिर्फ आइडिया ही है या आपने कुछ काम किया है, और काम किया है तो कहां तक किया है। जितना ज्यादा काम कर लिया है उतना ज्यादा नंबर, जितने कम काम किया उतना कम नंबर। आइडिया मैच्योरिटी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि आप एक दिन सुबह उठ के, रात को ख्वाब देख के सुबह उठ के आपके दिमाग में एक आइडिया नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, इससे ये पता चलता है कि आपने वो तमाम खौफ जो मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाए थे वो आप ओवरकम कर चुके हैं एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर आइडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पहले से खौफजदा हैं तो दुनिया का कोई आदमी आपको उस खौफ से निकाल नहीं सकता। तो लिहाजा नेशनल आइडिया बैंक में आने के लिए आपको बहादुर बनना पड़ेगा, आपके अंदर करेज लानी पड़ेगी आपको, और वो बहादुरी आप उन तमाम खौफ से निजात हासिल करके आप कर सकते हैं कि जो मैंने आपको पहले बताया था। तो लिहाजा maturity level is important. It is the highest scoring area, idea maturity level. Number 2, idea definition, its originality. कि जो आप आइडिया बता रहे हैं और वो कितना ओरिजिनल है, कितना इनोवेटिव है, और क्या कहते हैं अपना मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि यार मैं तो एक ई कॉमर्स की शॉप खोलना चाह रहा हूँ एग्रीकल्चर के लिए। इसमें क्या इनोवेशन है, इसमें क्या ओरिजिनलिटी है। देयर आर सो मेनी ई कॉमर्स शॉप फॉर एग्रीकल्चर ऑलरेडी। या मैं कपड़ों की दुकान खोलना चाहता हूँ। सो यू हैव टू हैव एन ओरिजिनलिटी इन योर आइडिया, यूनिकनेस इन योर आइडिया, एंड यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब इट। आपके पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप बता सकें कि ये कैसे यूनिक है। फिर आपके पास एक मार्केटिंग का प्लान होना चाहिए, एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए कि ये आइडिया फाइनेंशियली कैसे जनरेट करेगा पैसे। एक फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए कि वो पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे खर्च होंगे, ये उसकी डिटेल होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशंस अच्छी होनी चाहिए और आप ये बताने के काबिल होने चाहिए कि आपको नेशनल आइडिया बैंक से क्या चाहिए। अगर ये एरियाज आप कवर कर लेते हैं अपने रिस्पॉन्स में तो आपकी स्कोरिंग, ये मेन एरियाज हैं जहाँ पे तो आपकी स्कोरिंग बहुत बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि अगर आपने आज आइडिया के बारे में सोचा है तो आपकी मैच्योरिटी लेवल तो नीचे ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप कहेंगे यार अब मैं तो छोड़ो, मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतनी मैच्योरिटी नहीं है आइडिया में। बिल्कुल उलट है उस बात के जो मैंने पहले आपको बताई है। आपको नेशनल आइडिया बैंक में एंट्री मिले ना मिले, नेशनल आइडिया बैंक में आप विन करें या ना करें, आपने अगर अपने आइडिया पे काम करना है तो इट डजंट मैटर। तो लिहाजा नंबर 1 थिंग आपके लिए होनी चाहिए कि आपने कैसे आगे बढ़ना है, अपने आइडिया को आगे कैसे बढ़ाना है, नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है। ठीक है, और ये तमाम पॉइंट्स आप लिखें
आपके पास एक मार्केटिंग प्लान, बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक बिजनेस मॉडल होना चाहिए, बेसिक मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, बेसिक फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों को पता पड़े कि भाई आप सीरियसली इस आइडिया के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। नेशनल आइडिया बैंक तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, नेशनल आइडिया बैंक आपको आगे इन्वेस्टर से मिलाएगा, आगे मेंटर से मिलाएगा, और लोगों से मिलाएगा, आपकी ट्रेनिंग करवाएगा, आपको बूट कैंप्स में लेके जाएगा, सब चीजें होंगी। लेकिन मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला मामला तो नहीं होना चाहिए ना, कि आप तो तैयार हैं नहीं। तो वो कहते हैं ना कि प्यासे को कुएं के पास ले जाया जा सकता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तो पहले आपको प्यासा बनना पड़ेगा, कुएं के पास जाना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, और प्रिपरेशन ही नंबर 1 की है किसी भी कंपटीशन को जीतने की या किसी भी काम में आगे बढ़ने की। तो प्रिपरेशन इज एब्सोल्युटली अ मस्ट कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं नेशनल आइडिया बैंक के, जो स्कोरिंग क्राइटेरिया है उसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के 5 पॉइंट्स हैं, एक अच्छा सा लिखा हुआ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो उसके 5 पॉइंट्स हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटी, अगर आप बता सकते हैं कि आपकी मार्केट का साइज क्या है, जिसको सर्विसेबल, एड्रेसेबल मार्केट, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, सस्टेनेबल ऑब्टेनेबल मार्केट एंड सर्विसेबल अटेनेबल मार्केट, टैम, सैम एंड सॉम, अगर ये डिफाइन कर सकते हैं आप, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट शोज कि आपने अपना काम किया, ठीक है ना। फिर आपका आइडिया मैच्योरिटी लेवल, जैसे मैंने बताया। कंपेटिटिव लैंडस्केप, आपका कंपटीशन किसके साथ है, कौन जो है वो जो काम आप करना चाह रहे हैं उससे इस वक्त जो लोग हैं वो जो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। फिर आपकी टीम, आपकी रिलेशनशिप्स क्या हैं, कौन लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी टीम कैसी है, उनका एक्सपीरियंस क्या है जिस एरिया में आप काम करना चाह रहे हैं। आपका मार्केटिंग प्लान मैंने बताया, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल प्लान मैंने आपको बताया। रिस्क्स आपने किस तरह डॉक्यूमेंट किए हैं, कि आपके जो प्लान है उसमें क्या रिस्क हैं, और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको क्या हेल्प चाहिए एनआईबी से, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपकी इन तमाम प्रेजेंटेशंस में रिफ्लेक्ट होंगी, और फिर जब आप प्रेजेंट करने के लिए आएंगे जजेस के सामने, उस वक्त आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स रिफ्लेक्ट होंगी, और बहुत सारी चीज़ें उस वक्त क्लियर होंगी। तो आप जो है इन चीज़ों के ऊपर आपको स्कोर करेंगे जजेस, और उनकी स्कोरिंग की बेस के ऊपर आप पहले सिटी लेवल पे, फिर प्रोविंशियल लेवल पे, और फिर नेशनल लेवल। प्रिपरेशन जो है वही सबसे बेस्ट आपके, क्या कहते हैं, अपना जिसको कहें कि स्ट्रैटेजी है। अगर आप प्रिपेयर नहीं करते, अपने आप को तैयार नहीं करते, तो आप अपने आप को फेलियर के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली आपके चांसेस 0 हैं सक्सेसफुल होने के। एक दफा फिर टाइमलाइन आपको बता देता हूँ। 29 अगस्त एंड फॉर कॉल फॉर आइडियाज, लास्ट डे है। सिटी कंपटीशन अक्टूबर 29 से नवंबर 9 तक, प्रोविंशियल नवंबर 10 से दिसंबर 13, नेशनल दिसंबर 17 से दिसंबर 30, और फाइनल अवार्ड इवेंट जनवरी 28, 2023। एक दफा फिर, प्रिपरेशन, सबमिट योर आइडिया एंड देन वेट फॉर द सितंबर 1st वीक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपकी सबमिशन ओरिजिन जो इनिशियल क्रॉस करके, क्वालिटी थ्रेशोल्ड क्रॉस करके अगले लेवल पे गई है या नहीं गई। प्रिपरेशन के लिए क्या आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले फॉर्म भरने, पूरा फॉर्म भर के सबमिट करवाने से पहले जाएं ऑनलाइन, उस फॉर्म के अंदर बेसिक सी इंफॉर्मेशन डाल के नेक्स्ट करके सारी इंफॉर्मेशन देखें। एक गूगल का डॉक प्रिपेयर करें और उसके अंदर, या वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और उसमें सब सवाल लिखें और उनके जवाब जो आपको देने। हर चॉइस जो है जवाबों में ड्रॉप डाउन है, उसमें लिखा हुआ है यस, नो, मे बी, वट एवर। हर चॉइस को एक्सप्लोर करें कि ये क्यों है और आप कहाँ हैं। हर चीज को सोचें, लेकिन आखिरी दिन का इंतजार ना करें। आखिरी दिन से एक दिन पहले, क्या कहते हैं, अपना जो है वो आइडिया सबमिट कराएं। अपने लिए आखिरी दिन से एक दिन पहले की डेडलाइन मुकर्रर करें कि मुझे उस वक्त आइडिया सबमिट कराना है। प्रिपेयर योर सबमिशन फॉर द जजेस। जब आपको ये, आप
ऑनलाइन सबमिट करा दें, उसके बाद अपनी जजेस की प्रेजेंटेशन तैयार करें। तो ये मेरी आज की टोटल सेशन था ट्रेनिंग का। माशाल्लाह सारे टाइम जो है वो 100 लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम में रुके रहे, विच इज़ अमेजिंग। तो अब सवाल और जवाब का सेशन आता है। आप लोगों में से जो जो सवाल करना चाहें टीम मैनेज करेगी, तो जिन जिन को भी कहा जाए, चाहे वो आके सवाल बताएं या लिख के बताएं। जी, कौन फील्ड कर रहा है जमीला क्वेश्चंस को? सर मैं खुद ही रीड करूंगी। ये लोग क्वेश्चन भेजना शुरू करें तो मैं बताती जाऊँ। जी, आमिना अकबर, जो रिकॉर्डिंग है इंशाल्लाह वो कल ईमेल सबको जाएगी और उसके अंदर इसकी रिकॉर्डिंग होगी। हमारा यूट्यूब का चैनल है एस्पायर का, उसके ऊपर अवेलेबल होगी। आप एस्पायर के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लें आप सब लोग तो अच्छा है, आपको फ्यूचर में भी इसके अंदर हेल्प रहेगी। अच्छा सर, आप खुद क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या मैं रीड करती जाऊँ? नहीं, आप बता दीजिए, मैं नहीं क्वेश्चन पढ़ रहा। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, इसमें ये अली शहरान हैं, वो कह रहे हैं हाउ टू कॉन्टेक्ट अ मेंटोर टू नो दैट आवर आइडिया इज वेल प्रिपेयर और नॉट, और इफ एनी अदर हेल्प व्हेन नीडेड। अच्छा, ऐसा है कि मेंटोर जो हैं आपको असाइन होंगे लेटर स्टेज के ऊपर। अभी तो आपने आइडिया सबमिट कराना है। आइडिया सबमिशन के बाद हम एक ट्रेनिंग सेशन करवाएंगे, जो ट्रेनिंग सेशन उन लोगों के लिए होगा जो इनिशियल क्वालिटी चेक पास करके आगे आए हैं। उस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने के बाद अगर कोई हेल्प की ज़रूरत होगी देन वी विल इंशाल्लाह ट्राई टू गेट दैट हेल्प फॉर यू। लेकिन इनिशियली आपको हम कोई मेंटोर नहीं दे सकते, आइडिया तो आपने खुद ही सबमिट कराना है। अच्छा सर, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सर आई हैव सर एक्चुअली आई माय आइडिया इज रिलेटेड टू रिसर्च एंड व्हाट विल बी द क्राइटेरिया। रिजा आपके पूछ रही सामने हैं। क्राइटेरिया मैंने प्रेजेंट कर दिया, वही क्राइटेरिया है, चाहे रिसर्च का आइडिया हो या किसी चीज का भी आइडिया हो। द क्राइटेरिया इज व्हाट आई शेयर्ड विद यू, और कोई अलग से रिसर्च का क्राइटेरिया नहीं है। जी ओके, कैन वी सबमिट सोशल आइडिया? जी बिल्कुल, मैं तो सबको इनकरेज करता हूँ ज्यादा से ज्यादा सोशल आइडियाज के ऊपर फोकस करें। अगर आप एक सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए। अच्छा, एक ने पूछा वे लास्ट डेट टू अप्लाई, मैं इसका बता देती हूँ 29 अगस्त है हमारा लास्ट डेट टू अप्लाई। और इसमें जिया इमरान कह रही हैं कि सर आई हैव अ डिटेल क्वेश्चन, मे आई आस्क? जी जिया, आप पूछ सकती हैं। बुला लें आप और उनको माइक्रोफोन। जी, जी आ जाएं, आप जिया, पूछ आप लें। अपना माइक ओपन कर लें प्लीज। Can you hear me? यस। जी। अच्छा, सो सर बेसिकली लास्ट टाइम ये था कोहोर्ट 7 जिसमें मैंने अप्लाई किया था। उस टाइम एज सच मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, बट आई टुक दी ट्रेनिंग्स। वो सारी जो एसपी एंटरप्रेन्योरशिप के पोर्टल पे वीडियोस थी वो सब मैंने देखी थी। जो लेकिन ओवरऑल जो इसका एक्सपीरियंस था, आई कुडंट गेट इन टच विद एनी मेंटोर एज सच, और मतलब थोड़ा सा इशू आ रहा था मुझे। बट देन वो कोई सीन नहीं था। लेकिन अब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, नस्ट की स्टूडेंट हूँ, तो हमारा एक एग्रीटेक का स्टार्टअप था, उसका प्रॉपर प्रोटोटाइप भी तैयार है। हमने एक यूएस चैलेंज था, यूएएस चैलेंज पाकिस्तान, उसमें अप्लाई किया था, उसका फर्स्ट फेज क्लियर हो गया था। पर मुझे जो इशू आ रहा था वो ये था कि मैं हूँ तो बिजनेस की स्टूडेंट, पर मैं बहुत ही मतलब मेरा फर्स्ट ईयर था, तो मुझे फाइनेंशियल्स नहीं बनाने आते थे और इस तरह की चीजें ना। तो अभी हमें बहुत जल्दी थी कि एक इन्वेस्टर बिल्कुल तैयार थे कि वो, लेकिन उनके सामने ना बिजनेस मॉडल और ये वगैरह चीजें ना पिच करनी थी। द ओनली थिंग आई कुड थिंक ऑफ वाज ये था कि जो ये आइडिया जस्ट के मेंटोर्स जो उनके पास होते हैं ऑलरेडी, वो स्टार्टअप के लिए ही होते हैं। तो इफ आई कुड रीच आउट टू एनी पर्सन, मैंने इजहार एक कोऑर्डिनेटर थे, बात की थी उनसे, लेकिन कोई ऐसा हेल्प नहीं हो सकी। तो बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स वगैरह में ना मुझे हेल्प चाहिए। प्रोटोटाइप तैयार है और बिजनेस भी मतलब सब कुछ ही ऑलमोस्ट जी, मैच्योर तो लेवल। क्योंकि ठीक है, इसमें आप इजहार लाइन के ऊपर हैं, यहाँ पर इजहार या जमीला, आप इनसे मालूम कर लीजिए डिटेल
कौन से कोहोर्ट में थी ये, और इनको क्या हेल्प चाहिए, ये हम इनको मेंटोर यकीनी तौर पर अरेंज करके दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ठीक है। काम आपने करना है जवेरिया, वो आपने खुद ही करना है। मेंटोर आपका काम नहीं करता। मेंटोर आपके कहीं आप फंस गए तो आपको बता देगा, अपने एक्सपीरियंस से हेल्प कर देगा, लेकिन ये आपको अपनी टीम के अंदर वो कैपेसिटी लेकर आनी है जिसमें आप ये काम कर सकें। इसीलिए स्टार्टअप जो है ना, वो एक बंदे का नहीं है, बल्कि यू हैव टू हैव ए कॉम्पिटेंट टीम जिस जो मुख्तलिफ एरियाज की एक्सपर्टीज जो हैं उनके पास हों, और वो फिर उसको कर सकते हैं। ठीक है ना? तो लेकिन बहरहाल वो इंशाल्लाह आपको मेंटर के लिए हम हेल्प करेंगे। अच्छा ओके जी। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल अवार्ड मीनिंग, व्हाट बेनिफिट्स वी विल गेट आफ्टर अप्रूवल ऑफ आइडिया? जी, तो फाइनल अवार्ड मनी तो मैंने आपको बता दिया, पिछले साल भी वही थी, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। जो टॉप अवार्ड है उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे, जो सेकंड है उसको 2 लाख रुपए, जो थर्ड है उसको 1 लाख रुपए। तो ये मेरे ख्याल में, और हर सेक्टर के अंदर 3 विनर होंगे, तो 9 सेक्टर हैं। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि टोटल जो कैश प्राइजेस हम देंगे वो तकरीबन 4.5 मिलियन रुपए के होंगे, 45 Okay, the लाख। next question. The next question is, the idea is supposed to submit it individually or can be submitted by 2 or 3 participants? तहमीना, अब इसमें आप अपने टीम मेंबर को कह रही हैं या पार्टिसिपेंट्स वैसे आप कह रही हैं, ये भी आप थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। वैसे आप एक टीम के साथ कर सकती हैं, आपकी टीम होगी तो बल्कि एक्चुअली ज्यादा अच्छा। हम प्रेफर करते हैं कि आप टीम के साथ करें। अकेले आइडिया, कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फूंक सकता। तो अकेला आदमी जितना, मतलब नहीं, आप चाहे सोच लें, आपको टीम बनानी पड़ेगी। तो लिहाजा हम तो प्रेफर करते हैं कि लोग टीम के तौर पे हैं। जी अच्छा सर, एक और क्वेश्चन जो पिछली दफा भी कुछ लोगों ने पूछा था, कैन वी सबमिट मोर देन 1 आइडिया? अच्छा, वैसे तो आप, कोई पाबंदी नहीं है मोर देन 1 आइडिया सबमिट करने की। लास्ट ईयर तो नहीं थी और लोगों ने किया भी था। लेकिन एक दो बातें आप सोच लें कि अगर आप खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको किस आइडिया पे काम करना चाहिए, तो क्या कहते हैं, आपके लिए मुश्किल है। तो कोशिश करें कि आप खुद डिसाइड कर लें कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। नंबर 2, जब एक दफा एक आइडिया आपने प्रेजेंट कर दिया, अगर दोनों आइडिया सेलेक्ट हो गए तो भी आपको एक ही को सेलेक्ट करना पड़ेगा बाद में प्रेजेंट करने के लिए। तो भले आप 2 सबमिट कराएं, 3 सबमिट कराएं, देन इवेंचुअली यू विल हैव ओनली 1 टू पिक। तो बेहतर यही है कि आप पहले ही पिक कर लें। जी। अच्छा सर, हया शहजाद पूछ रही हैं, डू वी नीड टू मेंशन अ बजट फॉर आवर आइडिया? अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी की है, बजट इज डिफरेंट। बजट क्या चीज होती है? यू हैव टू हैव अ फाइनेंशियल प्लान कि आपको अगर बनानी है प्रोडक्ट, जो भी कुछ बनाना है उसके ऊपर आपकी क्या लागत आएगी, कितने पैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, जब आप उसको बेचने जाएंगे तो आपको क्या चाहिए होगा, आप कस्टमर से क्या चार्ज करेंगे। दैट इज द फाइनेंशियल प्लान, राइट? आपका बिजनेस मॉडल होना चाहिए पता कि हाउ आर यू गोइंग टू मेक द मनी। तो दैट्स व्हाट द फाइनेंशियल प्लान इज। बजट इज इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग कि मैं किसी को बजट दूं कि जी मुझे ये बजट चाहिए, कोई आपको अप्रूव करे और फिर उसके बाद यू गो एंड स्पेंड दैट मनी। तो ये इस तरह नहीं है, बल्कि आपको पूरे प्लान का सोचना पड़ेगा। अच्छा सर, मोहम्मद इस्माइल पूछ रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि आइडिया कोई भी बता सकता है और उस पर काम करने के लिए एक टीम चाहिए, और मुझे ये मसला आता है कि कोई टीम मेंबर नहीं मिलता जो किसी भी आइडिया पर काम करे मेरे साथ। तो इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास? आपने आज जो सीखा है जरा उसको अप्लाई करें। अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सही से लिखें। अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्हीं गाइडलाइंस के इसमें लिखें जो हमने आज डिस्कस किए हैं, और उसके बाद आप अप्रोच करें लोगों को, उनको वो विजन बताएं, वो बताएं जो आप करना चाह रहे हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर, और फिर देखें इंशाल्लाह लोग आपके साथ आएंगे। अच्छा सर, खदीजा कहती हैं कि बिजनेस आइडिया है या कोई भी आइडिया हो सकता है? ये बड़ा वेग सा क्वेश्चन है, इसको आप ही आंसर कर दें। ये तो कोई सवाल ही नहीं है। व्हाट डज इट जी मीन अ बिजनेस आइडिया और अदर आइडिया? व्हाट इज एन अदर आइडिया? एक आइडिया ना बिजनेस आइडिया होता है, ना अदर आइडिया होता है, ना सोशल आइडिया होता है। एक आइडिया एक दुनिया के अंदर एक बेहतरी लाने का जरिया होता है, राइट?
अब वो Yes. बेहतरी जब ला रहा है तो वो किस किस्म की बेहतरी ला रहा है, उससे क्या क्रिएट हो रही है वैल्यू, क्या बेहतरी आ रही है, वो आपको पता होनी चाहिए। कोई बिजनेस यहाँ पे कोई ये बात नहीं हो रही है कि जी क्या कहते हैं अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस आपने चलाना है, मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाने, इसकी बात नहीं हो रही है। हाउ एवर आपको रियलिस्टिक होना चाहिए कि अगर आपने उसको चलाना है तो आप उसको सस्टेनेबली कैसे चलाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। Okay, sir, next question, if we want some help after this session, where we have to ask? अभी तो आपके पास यही है, और दूसरा 20 सेशन कुल में ना करें, और अपने सब दोस्तों को भी बताएं कि 20 अगस्त वाला सेशन ज्वाइन करें। उसके बाद आप सबमिट कराएंगे, उसके बाद ही आपकी हेल्प की जाएगी। उससे पहले बस यही हम कर सकते हैं कि हम आपको बता दें कि आपने आइडिया कैसे सबमिट कराना है, एक अच्छा आइडिया कैसे होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो ये काम आप ही ने करना है। Okay, sir, next question is, in which category automation of houses, offices, educational institutes will be considered? क्या? Sir, in which category automation of houses, offices, educational institutions will be considered? अच्छा, तो ये तो Sir, इसके नाम से ही automation जाहिर है ऑटोमेशन, ये 3D प्रिंटेड हाउसेस की बात कर रहे हैं। ऑटोमेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर आएगा वो। जी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आमना पूछ रही है। मेरा सवाल ये है कि आइडिया, सर ये तो खैर सेम वही वाला क्वेश्चन है जो पहले पूछा है। ओके, कैन वी सबमिट मोर देन वन आइडिया, ये भी वही है, थोड़े से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। आप लोग बार बार ना सवाल करें, अगर कोई सवाल आ गया है तो दोबारा उसको रिपीट ना करें। ओके, रिकॉर्डिंग का पूछा हुआ है वो भी सर ने बता दिया, आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, और यूट्यूब का लिंक भी हमने चैट में पोस्ट कर दिया है। प्लीज आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएंगे। अच्छा, मारिया पूछ रही है, विदाउट प्रोटोटाइप चांसेस ऑफ विनिंग आइडिया इज हाउ मच? प्रोटोटाइप के बगैर भी विन किया जा सकता है, क्यों नहीं। लास्ट ईयर के अंदर कई एक आइडिया थे जिनके प्रोटोटाइप नहीं थे और उन्होंने विन किया, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप बाकी चीज़ों में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और कोई वैलिड रीजन होनी चाहिए कि आप प्रोटोटाइप नहीं बना पा रही हैं। जी हफीजुल्लाह पूछ रहे हैं, आई हैव आइडिया अबाउट मेडिकल इमरजेंसीज एंड आई हैव सर्च आउट, स्टिल नो वन इज वर्किंग ऑन इट इन द होल वर्ल्ड, काइंडली गाइड मी अबाउट द फॉर्मेट ऑफ आइडिया टू बी सबमिटेड। तो ये ट्रेनिंग तो आज की इसी हवाले से थी सर, इसके अलावा आप कुछ और ऐड करना चाहें? मैं तो ये बुनियादी तौर पर इन्होंने जो पहला स्टेटमेंट दिया है, तो मैं तो उसी के ऊपर समझ रहा हूँ कि इन्होंने अपना काम नहीं किया। ये स्टेटमेंट जो दे रहे हैं कि दुनिया में कोई और इस प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं कर रहा जिसके ऊपर वो कर रहे हैं, तो या तो वो प्रॉब्लम इस वर्थ ही नहीं करती है कि उसके ऊपर काम किया जाए, यानी इनकी बुनियादी तौर पर नॉलेज ही इतनी कम है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम वो सॉल्व करना चाह रहे हैं हकीकत में वो प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है। और या फिर ये कि इन्होंने रिसर्च अच्छे से नहीं की, क्योंकि कोई भी अच्छी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी जिसके ऊपर दुनिया में कोई काम ही नहीं कर रहा। तो इनका पहला स्टेटमेंट ही सही नहीं है। उसके बाद दूसरा जो इन्होंने सवाल किया है वो भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि आज सारा मैंने जो 1 घंटा सवा घंटा मैंने बताया वो यही तो बताया। अब अगर उसके बाद भी आपके पास ये सवाल मौजूद है तो फिर आप रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो आप इसको सुन लीजिएगा। ओके, प्लीज इसमें एक काशिफ रजा है, उन्होंने सेक्टर्स की लिस्ट मांगी है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक अभी हम डाल देते हैं चैट में। और अच्छा, मैं इसके ऊपर एक बात ऐड कर दूं, आप लोग बच्चे नहीं बने, आप कोई क्या कहते हैं अपना अभी स्कूल के अंदर छोटे छोटे बेबीज नहीं है। आप सब लोगों के पास गूगल भी है, आप सब लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस भी है, और आप सब लोग जो हैं बजाय इसके के लोगों से आप स्पून फीड करवाएं, चमचे से अपने मुंह में खाना डलवाएं, आप लोग खुद खाने के काबिल बने। ये क्या सवाल आप लोग कर रहे हैं कि जी कौन से सेक्टर्स में आइडिया सबमिट होगा? एक तो मैंने अभी इस प्रेजेंटेशन में बताया आपको, लेकिन अगर आपने एनआईबी की साइट पे जाके ये तक नहीं देखा है कि एनआईबी की साइट के ऊपर कौन से सेक्टर्स के अंदर आइडिया सबमिट होंगे, तो आपने क्या प्रिपरेशन की है मेरे भाई? मैं बिल्कुल सीरियसली बता रहा हूं, आप लोग बहुत सीरियस लें इस चीज को, प्रॉपर तैयारी करके सबमिट कराएं। आइडिया जीतने के लिए नहीं, अपने आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आइडिया पे काम करने के लिए। जी जमीला, आगे का बताएं।
जी सर फहद पूछ रहे हैं हाउ अच्छा, मेनी दो लोगों पर्सन्स ने हाथ उठाए हुए हैं, रेज किए हुए हैं, वो लोग शायद सवाल वैसे करना चाह रहे हैं, तो आप उनकी बारी मत भूलिएगा। जी बताइए, जी सवाल जी कीजिए। जी how many persons can be part of a particular idea? As I am a final year student and working on a civil engineering project having 5 group members and I am HOD, I want to submit my idea, but I am inquisitive about the amount of member in NIV. इट डजेंट मैटर, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, इट डजेंट मैटर। आपकी जितने भी टीम मेंबर हैं वो आप सब एज अ टीम आ सकते हैं, लेकिन किसी न किसी एक को लीड की पोजीशन लेनी है। तो आप लोगों ने ये भी डिसाइड करना है कि लीड कौन कर रहे हैं। जी इसके अलावा एक क्वेश्चन इमरान ताहिर ने पूछा है मेडिकल स्टूडेंट्स के हवाले से कि हम सबमिट कर सकते हैं अपना आइडिया, मेडिकल सोसाइटी के हवाले से है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ज़ाहिर आप मेडिकल सेक्टर में आते हैं। और अच्छा जी, इसमें एक क्वेश्चन आया है, ओनली द विनर्स विल बी गिवन इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट कहीं पे दुनिया के किसी प्रोग्राम में गारंटी नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट तो जब ही आएगी जब आप इन्वेस्टर के सामने जाएंगे। अभी तो आप वहां तक भी नहीं पहुंचे जहां तक कि आपके आइडिया की कोई वैलिडेशन भी हो जाए कि जी आपका आइडिया वाकई में इतना अच्छा है। तो अभी आप फोकस करें अपने आइडिया को अच्छे से प्रेजेंट करने के ऊपर। जब इन्वेस्टर के सामने जाएंगे, जब इन्वेस्टमेंट की बारी आएगी, मैं तो सब लोगों को ये सजेस्ट करता हूं कि इन्वेस्टर के पीछे मत भागें, इससे बेहतर है कस्टमर के पीछे भागें। कस्टमर मिल गया आपको तो इन्वेस्टर आपके पीछे भाग रहा होगा। तो अभी मुझे सवाल से ये लग रहा है कि आप शायद इन्वेस्टमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तैयारी आप कस्टमर के लिए कीजिए, इन्वेस्टर खुद ब खुद आ जाएगा आपके पास। ओके जी सर एक और क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, हाउ टू जॉइन सिटी टीम एंड सर एज आई एम अ स्टूडेंट सो फॉर नाउ माय आइडिया इज नॉट ऑन मैच्योरिटी लेवल, व्हाट शुड आई डू? और शायद इनको कोई कंफ्यूजन हो रही है, सिटी टीम तो कोई बात नहीं, हमारी मैं अभी दोनों की जवाब दे देता हूँ। जी सिटी टीम को ज्वाइन करने का तरीका ये है कि जब आप आइडिया सबमिट करने जाएंगे तो आइडिया सबमिट के पेज के ऊपर एक ड्रॉप डाउन आएगा। उस ड्रॉप डाउन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोविंस और सिटी जो आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका आइडिया आज की तारीख में मेच्योर इनफ नहीं है और आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत सारा अभी काम मुझे करना बाकी है, तो आप परेशान ना हो। ये तो अभी क्या कहते हैं, अपना 2022 का प्रोसेस चल रहा है, अभी थोड़ी देर में 2023 का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो आप अगले साल आ जाइएगा, तैयारी करके आए कि अगले साल आपने जीतना है। तो अगर आप अभी पीछे हैं तो कोई बात नहीं है, ये तो आपको उल्टा अभी पता पड़ गया कि करना क्या है। आपके पास रोड मैप है, आप स्टार्ट करें काम करना अल्लाह का नाम लेके, तो नेक्स्ट ईयर आप दोबारा से सबमिट कर दीजिएगा। अच्छा सर, असद मंसूर कहते हैं कि मैं आइडिया विन करने के लिए किसी प्राइस के लिए नहीं विन करना चाह रहा, आई जस्ट नीड मेंटोर इफ पॉसिबल। बहुत अच्छी बात है, ये तो ऐसा ही होना चाहिए। ना आइडिया की विनिंग से कोई फर्क पड़ना चाहिए आपको, ना लूज से कोई फर्क पड़ना चाहिए आपको, ना इन्वेस्टमेंट से कोई फर्क पड़ना चाहिए, ना पैसों से कोई फर्क पड़ना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, अपने आइडिया के साथ सच्चे हों और उसके पीछे जाएं, उसकी हेल्प के लिए लोग तलाश करें, मेंटर तलाश करें, सपोर्ट तलाश करें, एडवाइजर तलाश करें, टीम मेंबर तलाश करें, कस्टमर तलाश करें और अपने आइडिया को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह सोच रहे हैं। अच्छा सर, रईस और रहमान पूछ रहे हैं कि वी आर द रनर अप एट द नेशनल लेवल इन एग्रीकल्चर सेक्टर लास्ट ईयर, कैन वी अप्लाई अगेन? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आई वांट नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रिया पूछ रही है, आई वांट टू आस्क इफ ओनली वन मेंबर ऑफ टीम विल सबमिट द आइडिया, लाइक डू ऑल मेंबर्स ऑफ टीम सबमिट द आइडिया इंडिविजुअली और वन मेंबर सबमिट द आइडिया? गुड क्वेश्चन। एक टीम मेंबर जो लीड है वही आइडिया सबमिट करेगा। सब टीम मेंबर्स को सबमिट नहीं करवाना, वो डुप्लीकेट हो जाएगा, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो लिहाजा सिर्फ एक टीम मेंबर जो लीड कर रहा है, दे शैल बी सबमिटिंग द आइडिया। जी अच्छा, इसमें एक फातिमा नकवी ने क्वेश्चन वही किया है, साबी सर ने भी कहा है। आप पूछ रही हैं कि आइडिया सबमिट कहाँ करवाना है, तो प्लीज आप हमारी वेबसाइट विजिट करें, उस पर सारी चीजें हैं, आप कैसे आइडिया सबमिट कर सकती हैं। और अभी एक डिटेल में जो ट्रेनिंग थी वो भी आपको जो है वो बताया गया सारा। अच्छा
अच्छा सर, एक क्वेश्चन फरिया पूछ रही हैं कि मेरा जो आइडिया है दैट इज रिलेटेड टू टेक एंड हेल्थ एज वेल, विल बी कंसिडर्ड एज हेल्थ रिलेटेड राइट, यानी कि उसको हेल्थ में जमा करवाएं या क्या है? तो ऑब्वियसली वो हेल्थ में ही आएगा सर। बिल्कुल हेल्थ में ही आएगा। टेक तो एक टूल है जिसको आप यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो एक आपकी जरूरत है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में जो वैल्यू आप क्रिएट कर रहे हैं वो हेल्थ केयर में कर रहे हैं। अच्छा सर, इसके अलावा कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और बाकी सर उमैर यूसुफ जई ने एक क्वेश्चन किया हुआ है, वही सोशल आइडिया से पहले जैसा आपने अभी कहा, और लेकिन मैं उनका फिर भी क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। इफ वी कैन सबमिट सोशल आइडिया सो प्रोबेबली it will not have any proper financial plan like revenue generation will be not possible from social idea, please answer। दोबारा रिपीट कीजिए। नहीं सर वो कह रहे हैं कि जो सोशल आइडिया है वो शायद इतना प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान उसका ना हो या उसकी रेवेन्यू जनरेशन मॉडल ना हो, तो हम किस तरह इसको कंसिडर कर सकते हैं? मतलब यानी फाइनेंशियल मॉडल तो होना चाहिए ना उसका जी, लेकिन अब ये कि हम ये तो नहीं देख रहे कि कौन किससे कितने पैसे बना रहा है, हम बिल्कुल भी ये नहीं देख रहे। हमने कभी भी नहीं कहा कि जो ज्यादा पैसे बनाने वाला आइडिया होगा उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, इधर एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोटोटाइप एंड फाइनेंशियल मॉडल? एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोटाइप एंड अ फाइनेंशियल मॉडल? जस्ट फाइनेंशियल प्लान, सॉरी। अब अगर इतने बेसिक सवाल का मुझे जवाब देना है, आप गूगल पे जाके टाइप कर लीजिए ये सवाल प्लीज। अच्छा, जो एक क्वेश्चन आप लोग करते हैं प्लीज बार बार ना लिखें, एक क्वेश्चन 4 दफा आप लोगों ने पोस्ट किया हुआ है। अच्छा ये इब्रार साहब, ये जो आप यहाँ पे चैट के ऊपर सोलिसिट कर रहे हैं अपना बिजनेस, प्लीज ऐसा ना करें, ये फोरम इस काम के लिए नहीं है जी। अच्छा एक तो ये कि शेफ असद ने काफी देर से हाथ उठा रखा है और एक दूसरे साहब थे उन्होंने हाथ उठा रखा था, वो बेचारे शायद ड्रॉप हो गए, तो शेफ असद का पहले पूछ लें सवाल, क्योंकि इतनी देर से हाथ उठाया बेचारों का हाथ थक गया होगा। जी असद, आप पूछिए क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हसन साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी काफ़ी सवालात भी हुए और एक असद मंसूर साहब ने भी ये पूछा था कि टीम बिल्ड के बारे में। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो NIB है वो मींस जो डेट्स आपने दी हैं उससे पहले किसी की ज़रूरत भी हो सकती है कि वो उसे टीम बिल्ड की ज़रूरत हो, यानी उसके पास आइडिया तो है लेकिन उसके पास एक टीम नहीं है, या अगर टीम है तो वीक टीम है। बेस्ट टीम के साथ प्रेजेंट करता है तो वो बेस्ट अपना दे सकता है, यानी बेस्ट आइडिया दे सकता है, बेस्ट जो है उसकी जो डिलीवरी है वो हो सकती है। सो इसमें अगर कोई सपोर्ट का कोई सिलसिला हो कि हाँ भी आप कोई आइडिया दें और उसके हिसाब से आपको सपोर्ट मिले और जो उसके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं सो वो उसका कोई कोई सद्देबाब हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर पहली बात यह कि जाहिर सी बात है, एक अच्छी टीम होगी, आपकी बात बिल्कुल सही है, तो आइडिया भी अच्छे से प्रेजेंट होगा, उसकी अच्छी क्या कहते हैं अपना इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सारे टीम मेंबर्स मौजूद हों, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं यकीनी तौर पर। जहाँ तक कि टीम मेंबर को रिक्रूट करने का ताल्लुक है और उससे रिलेटेड हेल्प का ताल्लुक है, तो उसके अंदर बेसिकली आपके पास अभी इस वक्त टाइम नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि आप इस वक्त जो है वो टीम मेंबर रिक्रूट कर सकें। तो मेरी सजेशन आपको ये होगी कि इस वक्त जो भी टीम मेंबर आपके साथ हैं उन्हीं के साथ मिलके आप एप्लीकेशन जमा कराएं अल्लाह का नाम लेके, एंड देन एज यू गो फर्दर अलोंग इंशाल्लाह आपको मेंटरिंग भी मिलेगी और फिर और मजीद हेल्प मिलती जाएगी अगर आपका आइडिया अच्छा है। तो इस तरह जो है ना, आप अभी अपने आप को एक ऐसे इम्तिहान में ना डालें जिससे अभी आप नहीं निकल सकते। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं और फिर जो दूसरे साहब थे जिन्होंने हाथ उठाया हुआ था उनसे आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें खिजरा पूछ रही हैं कि सर माय आइडिया इज टू रिड्यूस प्लास्टिक बाय मेकिंग कैल्शियम कार्बोनेट पैलेट्स
इस आइडिया पे ऑलरेडी जापान में वर्किंग हो रही है, बट उनका प्रोसेस और रॉ मटेरियल डिफरेंट है। सर इस पे कोई इश्यू तो नहीं आएगा कि इस पे ऑलरेडी वर्किंग चल रही है? नहीं नहीं, आपने अपनी जाहिर है अपनी यूनिकनेस बतानी है, जो आपकी यूनिकनेस है वो आप जरूर बताएं। और ये तो अच्छा है कि आपको पता है कि कहाँ कहाँ काम चल रहा है, तो इससे आप पता चलता है कि आपने होमवर्क किया है और आपका जो कंपेटिटिव लैंडस्केप है वो अच्छे तरीके से आप बयान कर सकते हैं। तो दैट्स वेरी गुड। सर क्वेश्चन जो है वो तो खत्म हो गए हैं जो चैट में थे, और जिन्होंने हाथ उठाया था दूसरे जो साहब थे वो अगर दोबारा से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज पूछें। जी जी बोले। वो साहब तो शायद चले गए। बाकी मोहम्मद जी नवीज सर शहजाद साहब कह रहे हैं कि आज हसन साहब थोड़ा नाराज लग रहे हैं, मिजाज जो है ना उनका। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मुझे जो मेरे ख्याल में आप सब लोगों से उम्मीद है, जो आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आप इस प्रोसेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं, मुझे मेरी उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता हैं। और मैं सोचता हूँ कि आप लोग जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग इनोवेटर्स हैं, वो इंशाल्लाह इस मुल्क को आगे लेके बढ़ेंगे। तो जब कभी इंसान की एक्सपेक्टेशंस में कभी उसके जो है ना वो उसको कहीं चैलेंज आ रहा होता है, तो कभी कभार उसको नाराजगी होने लगती है। तो उसमें ये कि कुछ सवाल इतने बेसिक आ रहे हैं जो मुझे जिसकी वजह से थोड़ा सा बुरा महसूस हो रहा है कि अगर ये इतने बेसिक सवाल ही हमने करने हैं इस स्टेज के ऊपर आकर, तो हम जो बेसिकली एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं वो शायद हमें उनको एडजस्ट करना पड़े, वो शायद इतनी सही ना हो। लेकिन मैं अब भी यही समझ अच्छा सर हसन जो है आई थिंक सो ड्रॉप हो गए। उनकी तरफ शायद कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम है। अयान आपने हाथ उठाया हुआ है, तब तक आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अयान हुसैन। Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Yes, ma'am. I joined late, so I don't know this question was asked before or not. My question is related to कि last time मैंने participate किया था e-commerce में, and this time I also wanna participate, but e-commerce का भी सर sector है नहीं, उसमें IT है and बहुत सारे sectors हैं। तो मैं जो अपना idea है वो IT में कर सकता हूँ क्योंकि it's a kind of a social media app related. ई-कॉमर्स का नहीं क्या ई है? कॉमर्स का है, फिनटेक का आप देखें, ई कॉमर्स का सेक्शन सही सेक्टर हमने रखा हुआ है। और अगर आपको लगता है कि आईटी से रिलेटेड आपकी सर्विसेज हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं अप्लाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक हो। किसी और का कोई क्वेश्चन है, इफ एनीवन वांट टू आस्क? और अभी हाँ जी, सॉरी मेरा कनेक्शन ड्रॉप हो गया था। सो आई एम बैक। एनी अदर क्वेश्चंस जमीला? सर ये भी अयान ने पूछा था कि मैंने पहले ई कॉमर्स में पिछले साल अप्लाई किया था, लेकिन इस साल जो है ई कॉमर्स का सेक्टर नहीं है, तो मैं आईटी में अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ अच्छा, एक सेकंड में आपको बताता हूँ कि हमने जो सेक्टर्स हैं उसमें ई कॉमर्स बेसिकली आएगा। एक सेकंड, ऑटोमोटिव, हेल्थ, नेचुरल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, इनोवेशन। हाँ, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। वैसे जमीला ये इंटरेस्टिंग है, क्या हमने फाइनेंशियल बिल्कुल निकाल दिया इसमें से? नहीं सर, ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं। हाँ लेकिन ई कॉमर्स फाइनेंशियल उसमें आता है ना, फिनटेक में। जी फिनटेक सर, मेरी नॉलेज के मुताबिक तो फिनटेक है, लेकिन अगर मर्ज किया है ये सर आजम सेपरेट ने तो वो कॉन्वर्सेशन। जी जी वही मर्ज हुआ है किसी एक सेक्टर में, वो चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, ये आप नोट कर लें, वहां पे हमें एग्जांपल डालनी चाहिए उसकी ना वेबसाइट के ऊपर सेक्टर्स की। सब सेक्टर्स जी जी हैं। ठीक है सर। ठीक है गाइस, तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू टू स्टे फॉर सो लॉन्ग।
माशाल्लाह 1.5 घंटे तक की आप लोग सुनते रहे सारी बातें। अल्लाह ने चाहा तो आप लोग अच्छा काम करेंगे, आगे अपने आइडियाज़ को लेके आगे बढ़ेंगे, और हम कोशिश करते रहेंगे जहाँ जहाँ पे भी हम आपकी मदद कर सकते हैं वहाँ पे हम आपको मदद प्रोवाइड करें। तो वैसे भी कल 14 अगस्त है, तो चलते चलते पाकिस्तान भाई माइक्रोफोन खोल लो सारे, जिंदाबाद तो कर लो। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ सर।